तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या पूछ रहा है, और हम ये ईवीएस है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, ऑप्शन ए दिया कैमरगे, ऑप्शन बी दिया ओकांगो, ऑप्शन सी दिया एवरग्रेडस, ऑप्शन डी दिया है पेंटाल। तो राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण अमेरिका इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा अंग या ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है, ठीक है। सेंसिटिविटी पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है। ऊतक बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं, आर्गन बोल सकते हैं इनको, अंग को। तो मानव शरीर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए इज द राइट नहीं होगा, इसका खून तो होगा नहीं, गुर्दा भी नहीं होता, जिसे हम गुद्दा को क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ये भी नहीं, फेफड़ा को लंग्स बोलते हैं, नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, दिमाग। दिमाग जो होता है सबसे संवेदनशील होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, विकसित। ये हमारा मानव शरीर, मानव का है ये, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। और दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, एक बार ये खराब हो जाता है ना, तो ये नहीं होता है, रीजनरेट नहीं होता है, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तर पूर्व भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन से जंगलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है टोके टोके गेको, ऑप्शन सेकेंड दिया गया लाल पांडा, ऑप्शन थर्ड दिया गया हलॉन्ग गिब्बर, ठीक है। तो देखिए आपका अगर बात करूं तो आपका टोके गेको पाया जाता है, लाल पांडा भी पाया जाता है, हलॉन्ग गिब्बर पाया जाता है, लेकिन शेर की पूंछ का मक्का नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया गया बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दिया माउंट हेरिएट राष्ट्रीय, ये भी है आपका, ऑप्शन सी दिया मोइलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है, लेकिन आपका डी इज द राइट आंसर होगा। बंडुल मरियन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका अंडमान निकोबार में नहीं है, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्ण कटिबंधीय वातावरण है, ठीक है। भारत की बात की गई है राष्ट्रीय उद्यान की। ऑप्शन ए दिया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दिया नम्भाता नमधापा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दिया गया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दिया पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान उष्ण कटिबंधीय वातावरण के नाम जो होते हैं ये भारत के, राइट आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका दिन से दिवस से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको स्टार मार दीजिए, 3 स्टार मार लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए दिया गया 22 मार्च को, ऑप्शन बी दिया गया 22 अप्रैल को, ऑप्शन सी दिया 22 मई को। तो 22 मई को जो आपका होता है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वाटर डे मनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को इनको वाटर राजेंद्र प्रसाद इनसे रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन अगर बात करूं 6 का, तो सीजर आए 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब 22 जून को आप लोग बताइएगा क्या मनाया जाता है, कमेंट करके। क्वेश्चन से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में, ठीक है। इंद्रावती और राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया मेघालय, ऑप्शन डी दिया उत्तराखंड, ठीक है। तो इसको भी आप 3 स्टार मार दीजिए, क्योंकि इस बार पूछा जाएगा पक्का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, ठीक। तो क्वेश्चन में 8 की मैं बात करूं तो पीन घाटी आपका कहाँ पे पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में। जिम कार्पेट नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, तो आपका उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पे पड़ती है, तो उत्तराखंड में। शांत 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 वैली कहाँ पड़ती है, शांत घाटी कहाँ पड़ती है, तो आपका केरल में। राइट आंसर क्या होगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, पालामाऊ टाइगर रिजर्व क्षेत्र किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड झारखंड, ऑप्शन डी हरियाणा, ठीक है, हरियाणा ये, ठीक है। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन 9 का, तो ये राइट आंसर क्या होगा, पालामाऊ जो टाइगर रिजर्व है, तो ये आपका झारखंड में, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट सिरेटोको राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दिए चीन, ऑप्शन सी दिए उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी दिया दक्षिण कोरिया, तो ठीक है। ये सिरेटोको राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है, तो ये आपका होगा इसका राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जापान इसका राइट आंसर क्वेश्चन 10 की बात करें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ का देखिए ऑप्शन आपको दिख गया है, राष्ट्रीय उद्योग से उत्पन्न प्रदूषक कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया आपका फर्स्ट वाला सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये आपका चारों ही, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आपको आंसर दिख रहा है सामने,
ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। शेर की पूंछ वाला मकाक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी दिया गया है पूर्वी हिमालय, ऑप्शन डी पश्चिमी हिमालय। ठीक है, तो क्वेश्चन में 12 की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर क्या होगा? ये पश्चिमी घाट में जो होता है शेर की पूंछ वाला मकाक पाया जाता है पश्चिमी घाट में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हुकावांग घाटी टाइगर रिजर्व किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी है चीन। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं हुकावांग घाटी कहाँ पे है? तो ये आपका म्यांमार में पड़ता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस यूरोपियन यूनियन के देश में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी दिया फ्रांस, ऑप्शन सी दिया ग्रीस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो पूछा गया यूरोपियन यूनियन किस में सबसे ज्यादा प्रदूषण है? तो ये आपका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15। बांध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिया छत्तीसगढ़। तो पूछा गया बांधवगढ़ कहाँ पे है? तो 4 ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन 15 की अगर बात करूं, ये आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उद्यान पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मोतियों की माँ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सीप, ऑप्शन बी दिया हाथी दांत, ऑप्शन सी दिया सागर की कौड़ी, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो सीप आपको पता होगा, तो इसी को मोतियों की माँ कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी दिया गया सिक्किम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट हिमालय जो होता है ही से हिमालय और ही से हिमाचल प्रदेश हिमालय, तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं निम्न में से कौन सा पैनल विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1988 में मानव गतिविधि की वजह से जलवायु परिवर्तन के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किया गया? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो राइट आंसर इसको अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल, बिल्कुल सही, पहले वाला ही करेक्ट है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। CEU का पूरा नाम पूछा गया है, स्टैंड फॉर पूछा गया, फुल फॉर्म पूछा गया। ऑप्शन ए सर्टिफाइड एमिशन, बिल्कुल राइट आंसर है कि CEU का जो पूरा नाम होता है सर्टिफाइड एमिशन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। जलवायु परिवर्तन पर नवंबर 2015 में सम्मेलन कहाँ हुआ था? जलवायु की बात की गई है। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज होने पर नवंबर 2015 में कहाँ पे ये सम्मेलन किया गया था, कॉन्फ्रेंस हुआ था? ऑप्शन ए दिया पेरिस, ऑप्शन बी दिया बर्लिन, ऑप्शन सी दिया मैड्रिड, ऑप्शन डी दिया यहाँ पे लंदन। तो ये राइट आंसर क्या होगा? 20 का इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।